हो गया ना। हाँ हाँ खाली देखो वो क्या कहता है 12 नंबर में, किसी व्यापारी ने 175 रुपया प्रति किलोग्राम भाव वाले 175 रुपया प्रति किलोग्राम भाव वाले 16 किलोग्राम शुद्ध घी में 140 रुपया प्रति किलोग्राम भाव वाला 4 किलोग्राम वनस्पति घी मिला दिया ना बउआ। तब कहता है कुल मिश्रित घी को उसने शुद्ध घी कहकर 180 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से क्या किया, बेच दिया। उसे कितना लाभ हुआ, चलिए देख लेते हैं। पहले बउआ पहले 175 रुपया घी वाला 16 किलो घी था, उसका देख लेंगे कि क्या रुपया खरीदने में लगता है ना ननू। 175 रुपया प्रति किलोग्राम का करके खरीदा है 16 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम शुद्ध घी का दाम कितना बउआ, हम कह सकते हैं 1 केजी, किलोग्राम, केजी का मतलब किलोग्राम शुद्ध घी का क्रय मूल्य बराबर, बोलिए 175 रुपया ना ननू। 175 रुपया में 1 किलो शुद्ध घी खरीदता है, लेकिन वो खरीदा है 16 किलो घी, 1 किलो घी थोड़ी खरीदा है। तो इसीलिए 16 केजी शुद्ध घी का क्रय मूल्य, शुद्ध घी का क्रय मूल्य बराबर 175 गुना में 16, नहीं करिए तो 175 गुना 16 करिए, 6 पाँचे बाकिया 6 सत्ते 42, 3 बकिया 6 की 6 4, अब 1 का 5 बार 0 5 5 10 बाकी 2 8 2800, टोटल कितना बउआ, कोई दिक्कत नहीं ना, यानी 2800 रुपया में शुद्ध घी खरीदा है। अभी वनस्पति घी भी खरीदेगा बउआ और दोनों को मिला देगा, पुनः 1 केजी वनस्पति घी भी न खरीदा है, 4 किलो खरीदा है ना। 1 किलो का दाम कितना हुआ, 140 रुपया। तो 1 केजी वनस्पति घी का क्रय मूल्य कितना में खरीदा ननू, 140 रुपया में खरीदा, लेकिन वो 1 किलो खरीदा है, 4 किलो खरीद के मिलाया है, इसलिए 4 केजी वनस्पति घी का क्रय मूल्य बराबर 140 गुना में 14 छक्का 560 रुपया आ गया ननू। नहीं बताइए, शुद्ध घी का 2800 रुपया, अब वनस्पति घी का कितना आ गया ननू, 560 रुपया। अब दोनों घी मिला दिया है ना, देखिए क्या किया, मिश्रित घी मिला दिया मतलब जोड़ दिया बउआ, नहीं तो दोनों का क्रय मूल्य जोड़ देंगे, शुद्ध घी प्लस में वनस्पति घी मिला देंगे, का क्रय मूल्य मिला देंगे ननू, का क्रय मूल्य बताइए, दोनों का क्रय मूल्य, शुद्ध घी का कितना ननू 2800, अब वनस्पति घी का 160, टोटल कितना खरीद लिया, देखो तो 0 6 3 3360 रुपया टोटल खरीदा, नहीं ननू मिला दिया, शुद्ध घी और वनस्पति मिला दिया, कह दिया कोची कि पूरा घी क्या है, शुद्ध है, यही ना कह दिया। मिला के क्या बोला वो दुकानदार कि हमारा घी जो है पूरा शुद्ध है, अब उसको बेच दिया कै रुपया प्रति किलोग्राम ननू, 180 रुपया,
यानी 1 किलो में बेचा, 1 किलो का दाम कितना रखा हुआ? चूंकि 1 केजी, अब शुद्ध घी का दिया है तो यहाँ पे शुद्ध घी ना लिखेंगे, 1 केजी शुद्ध घी ना मिश्रित घी लिख देते हैं। मिश्रित घी के ना बोल दिया शुद्ध घी है नूनू, नहीं मिला दिया, मिला के कह दिया शुद्ध है तो शुद्ध हो जाएगा थोड़ी है। वो तो दुकानदार लोग हम लोग को बेवकूफ़ बना के बेच देता है उसे करके, है ना बुआ। लाएगा शुद्ध घी और उसे मिला देगा और कहेगा कुछ कि वो शुद्ध घी है को, अशुद्ध घी के चक्कर में हम लोग मिलावटी ले लेते हैं। नहीं, तो यहाँ पे 1 केजी शुद्ध घी करें कि मिश्रित घी करें? डायरेक्ट घी कर देते हैं, न मिश्रित घी न शुद्ध घी, खाली घी, है ना। 1 केजी घी का विक्रय मूल्य कितना में बेचा नूनू? 180 रुपया। विक्रय मूल्य बराबर 180 रुपया में बेच दिया सभे घी। नहीं, अब बताइए इसलिए कई केजी वो बेचा नूनू? बाबा 16 किलो ये वाला खरीदा था और 4 किलो ये वाला मिला के 20 किलो ना हो गया, तब 20 किलो बेच देगा। इसलिए 20 केजी घी का विक्रय मूल्य बराबर 180 या गुना में 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 सुना नूनू। देखिए अच्छा अब लाभ पूछा है हमसे, टोटल खरीदा था या 3360 रुपया में, अब बेचा 3600 रुपया में, उसको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तब लाभ हुआ बुआ। तो लाभ बराबर क्या होता है नूनू? विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। बताइए विक्रय मूल्य कितना था? 3600। क्रय मूल्य कितना था? ये देखिए 3360 रुपया। घटाइए 0, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 240 रुपया उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। तो हम कह सकते हैं अतः उस व्यापारी को 240 रुपया का लाभ हुआ। आता आंसर देखो तो, अतः उस व्यापारी को 240 रुपये का लाभ होता है। नहीं, लाभ होता है। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया बुआ? चलो नोट कर लो फटाक से। देखो क्या कहता है, एक दुकानदार, कोई दुकानदार था, पटना पुस्तक मेला से, यानी पटना में पुस्तक मेला लगा, 10 पुस्तक खरीदा 25 रुपया प्रति पुस्तक के हिसाब से, यानी 25 रुपया में 1 पुस्तक, है ना बउआ। चलिए तो हम कह सकते हैं चूंकि एक पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर कै रुपया नूनू? 25 रुपया। एक के किताब खरीदा है, कै गो? 10। इसलिए 10 पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर में 25 गुना 10, यानी 250 रुपया में टोटल किताब खरीदा नूनू। अब वो बेचेगा नहीं, अब बेचेगा एक पुनः अब बेचेगा ना नूनू। तब बताइए बेच रहा है कितना में बउआ? एक किताब पर 1 रुपया 50 पैसा लाभ कमाता है, यानी खरीदा है 25 रुपया में, है ना नूनू। तब बेच रहा है 1 रुपया 25 पैसा लाभ कमा रहा है बउआ। तब विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस में लाभ, क्रय मूल्य प्लस। तब बउआ एक किताब खरीदता है 25 रुपया में, अब बेचता है 1.5 रुपया बढ़ा के ना नूनू, 1 रुपया 50 पैसा बढ़ा के बेचता है, यानी इसमें 1 रुपया 50 पैसा बढ़ा देगा 26 रुपया 50 तो क्या जाना नूनू? 26 रुपया 50 पैसा एक किताब का विक्रय मूल्य होगा कि ना होगा?
क्योंकि 1 रुपया 50 पैसा लाभ कमाता है हर एक पुस्तक पर। तो वो 25 रुपया में खरीदा था, 26 रुपया 50 पैसा में बेचेगा, तब ना 1.5 रुपया उसको बचेगा। तो हम कह सकते हैं पुनः एक पुस्तक का विक्रय मूल्य, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना नूनू? 26 अब 26 रुपया 50 पैसा इतना में बेचता है एक किताब। तो 10 को खरीदा तो 10 ने बेचेगा। तब वह 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य गुना में 10 कर देंगे नहीं, इसलिए 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य यानी 10 किताब बेचेगा तो 26.50 और गुना में किसको गुना करने के लिए आता है? देखिए 26.50 गुना में 10। कहीं सर पॉइंटवा कहाँ गए? पॉइंट बाद में 2 अंक के बाद दे देंगे क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट है। 0 0 0 0 0 5 6 2 0 0 5 6 2 और 2 अंक के बाद पॉइंट था यानी आ गया 2 6 5 डबल, यही ना आया था। अब पॉइंट कितना अंक के बाद था? तो 2 अंक के बाद पॉइंट। अब पॉइंट के बाद 0 जब आता है तो 0 का कोई वैल्यू रहता है नहीं ना। तब बराबर में कितना नूनू? 265 रुपया। अतः कुल विक्रय मूल्य पूछा है, लाभ नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा कुल विक्रय मूल्य क्या होगा था। अतः पुस्तक का कुल विक्रय मूल्य बराबर 265 रुपया आंसर देता है। अतः 265 पुस्तक का कुल विक्रय मूल्य बराबर में 200, कुल विक्रय मूल्य 265 रुपया लेते डायरेक्ट 265 रुपया है। समझ में आया कि नहीं आया? इजी था कि नहीं था? नोट करो। यानी मिटाओ ने। देखो कहता है हेमा ने एक पुरानी गाड़ी यानी पुराना गाड़ी खरीदी। कितना में खरीदी बउआ? चूंकि गाड़ी का खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, चूंकि पुरानी गाड़ी का क्रय मूल्य, पुरानी गाड़ी का क्रय मूल्य का क्रय मूल्य बराबर 1,42,561 रुपया। 1,42,561 रुपया। और उसने मरम्मत भी करवाया। जब गाड़ी लिया हुआ तो उसको मरम्मत करवा के ठीक ठाक किया, और जब ठीक ठाक किया तो बताओ उसमें तो और पैसा लगा ना, यानी तो इसको लिख देंगे गाड़ी का मरम्मत का खर्च बराबर नहीं, गाड़ी में मरम्मत पर खर्च बराबर कितना खर्चा किया जी? 23,793 रुपया। 700 बउआ खरीदा इतना में, खर्चा कर दिया उस पर इतना, तो दोनों के जोड़ के खरीदे कहलाएगा क्रय मूल्य। क्योंकि वह इसको और इसको जब मिला दिया, खरीदे हम मान ले इसको इतना, क्यों गाड़ी खरीदेंगे हमें? खरीदेंगे 5 रुपया में और उसमें लगा देंगे 5 रुपया, तब तो उसका क्रय मूल्य 10 रुपया हो जाएगा। क्योंकि लाए हैं फिर बनवाए हैं तो उसको जोड़ जाड़ के ना क्रय मूल्य होगा। तब बताइए हम कह सकते हैं गाड़ी का कुल क्रय मूल्य बराबर, नहीं बोल सकते नूनू, कुल क्रय मूल्य बउआ कुल्हे के जोड़ देंगे नूनू दोनों के, तो ये दोनों के जोड़ दिए कितना आएगा? 3 और 1 और 9 6 बाकी 7 5 12 1 13 बाकी 1 7 3 2 5 1 अच्छा 4 2 1 यानी 1,66,354 रुपया में अब गाड़ी टोटल क्या हो गया? वो खरीदा गया। अब बेचा उसको कितना में नूनू? 1,63,987 रुपया में। अब पुनः कह सकते हैं हम
गाड़ी पुनः नहीं हो करेंगे तभी तो क्रय मूल्य निकला है। हम कह सकते हैं अब गाड़ी का विक्रय मूल्य, गाड़ी का विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना बाबू बताओ तो जरा जी। 1,63,987 रुपया। बताओ रे नुनू, विक्रय मूल्य बड़ा है कि क्रय मूल्य? विक्रय मूल्य बड़ा है रे बकलोल। 1,63,000 है, 1,66,000 है। बाबा खरीदा ज्यादा में बेच दिया कम में तो उसको हानि हो गया ने। तो बताइए हानि बराबर क्या होता है नुनू? क्रय मूल्य माइनस में और कितना हानि हुआ जे देख लेंगे बउआ। खरीदा था कितना में? 16,063। 1,66,000। ओ पहले विक्रय मूल्य होगा। नहीं ठीक है विक्रय मूल्य ठीक हो ना? विक्रय मूल्य। अच्छा विक्रय मूल्य ऐसे होता। अब सही हो ना? क्रय मूल्य कितना में? 1,63,000 354 रुपया। अब माइनस कितना में बेच दिया? 63,987। कितना आता है घटा के जरा देखिए तो। 3,000। 14 में से 7 गया 7, बच गया 4। 14 में से 8 गया 6, ये बच गया 2। 12 में से 9 गया 3, ये बच गया 5। 5 में से 3 गया 2। 2,367 रुपया उसको क्या हो गया बाबू? हानि हो गया। हम कह सकते हैं अतः हेमा को कितना कहानी बाबू? कुल हानि 2367 रुपया का 2367 रुपया का कुल हानि उठानी पड़ा। नहीं कुल हानि उठानी पड़ी। कोई दिक्कत? आंसर देता है। चलिए नोट करिए। देखो क्या कहता है। किसी व्यापारी ने 50 गो पेंसिल खरीदा 40 रुपया में। 50 गो पेंसिल खरीदा कितना में हुआ? 40 रुपया में। तो पहले लिख देते हैं हम, चूंकि 50 पेंसिल का क्रय मूल्य है ना नुनू। 50 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना में नुनू? 40 क्रय मूल्य बराबर 40 रुपया। 40 रुपया। छोड़ दीजिए अब, एक पेंसिल 2 पेंसिल नहीं निकालना है। 50 पेंसिल का क्रय मूल्य पता चल गया, वो तो देले है। अब बेचा है कितना में बुआ? 75 पैसा में एक पेंसिल बेचा है। अब बेचा तो 50 पेंसिल, क्योंकि 50 पेंसिल खरीदा है। तो हम कह सकते हैं अब इसको तो चूंकि लिखने का जरूरत नहीं था, ये तो देले था इतना, है ना नुनू। अब हम कह सकते हैं बुआ यहाँ पे कि चूंकि एक पेंसिल का विक्रय मूल्य बराबर 75 पैसा, क्योंकि 75 पैसा में एगो बेचा है, तो हम कह सकते हैं एक पेंसिल का विक्रय मूल्य, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य बेचा कितना में नुनू? 75 पैसा। 75 पैसा, यानी 75 पैसा में बेचा बउआ, 1 रुपया में नहीं बेचा। इसको लॉस लगता हो रहा है नहीं। तो बताइए 75 पैसा में बेचा एक पेंसिल, तो टोटल वो 50 ने बेच दिया होगा। तो हम कह सकते हैं इसीलिए 50 पेंसिल का विक्रय मूल्य बराबर, बताइए तो नुनू, गुना 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी 75 गुना में 50, बताइए तो गुना करिए तो जरा। 5 25 बाकी 2, 7 5 35 और 2 3,750 पैसा आया है भाई, क्योंकि पैसा था नुनू, तो ये पैसा आया है बउआ। और रुपया में बदलने के लिए क्या करना होता है? 100 से भागा कि गुना? भागा। क्यों? क्योंकि पैसा में है बउआ। बहुत देखिए बुआ, 3,750 पैसा आया है नुनू, तो 100 पैसा में 1 रुपया होता है। बड़का लंबा बना दिया
लंबा बनाने से की पैसा वो रुपया में बदलना है तो 100 से भागा दे देंगे क्योंकि 100 पैसा बराबर 1 रुपया है ना नूनू। तब बताइए हमको इसको रुपया में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा नूनू, बटा में 100। देखो ना इसी समझ में आ जाएगा। 3750 रुपया में बदलने के लिए भागा 100। बाबा 2 गो 0 तो 2 अंक के बाद पॉइंट पड़ जाता है। आपको तो पता है ये सब चीज़ कि नहीं पता है, डिटेल्स में बताया ना पहले। तब बराबर में 3750 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। 2 गो 0 नीचे में तो 2 अंक के बाद 37 रुपया 50 पैसा में बेचाऊ। बेचारा खरीदा था 40 रुपया में आप बेच दिया 37 रुपया में, तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ, लॉस से ना हुआ बउआ। चलिए क्रय मूल्य तो 40 रुपया था 50 पेंसिल का, अब 50 पेंसिल का विक्रय मूल्य आ गया 37 रुपया 50 पैसा, तो उसको लॉस से ना हो गया नूनू। तो हम कह सकते हैं हानि बराबर कौन पूछा, हानि ने पूछा है, तो हानि बराबर क्या होता है नूनू, क्रय मूल्य माइनस में। ये सब तो हम लोग अब जान के पुराना हो गए नहीं कि नहीं जाननी है। क्रय मूल्य कितना में बउआ, 40 रुपया। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट के बाद 2 गो 0, क्योंकि कोई जरूरत नहीं 0 से। बोले सर 2 गो 0 काहे देनी, काहे कि बउआ 2 गो 0 यहाँ पे हल है, पॉइंट के बाद 2 अंक है इसलिए पॉइंट के बाद 2 गो 0। अगर 3 अंक तो 3 गो 0, पॉइंट के बाद 0 अपने मन से देंगे, अंतर नहीं पड़ेगा। माइनस 37 रुपया 50 पैसा। कोई दिक्कत, घटावे लगे किसको किसको आता है देखिए तो। 40 यहाँ 37 0, 10 में से 5 गया, ये कितना बचा, 9 में से 7 गया, ये कितना बचा, 1 कैसे बचा, खत्म ना हो जाएगा जी। यानी 2 रुपया। ऐसे भी देखो 37 रुपया तो बेचारा बेचिए दिया तो लॉस हुआ बुआ। 50 37 तो 38 39 40, यानी 50 पैसा तो 2 रुपया 50 पैसा नहीं, यानी उसको कितना आ गया नूनू, 2 रुपया 50 पैसा। हानि हो गया ना नूनू, 2 रुपया 50 पैसा के हानि हो गया। हम कह सकते हैं अतः उस व्यापारी को, अतः उस व्यापारी को कैसू लिख दो, को पेंसिल में 2 रुपया 50 पैसा की हानि हुई। कोई दिक्कत आता है आंसर, 2 रुपया 50 पैसा आ रहा है। बात समझ में आई लो कि नहीं लो नूनू, नहीं समझ में आई लो तो फिर लपड़िए बस समझ में आ जी तो है कि नहीं। चलो